यूनिवर्स रहस्यों से भरा पड़ा है। हम मनुष्य के इतने बड़े एवोल्यूशन के बाद अभी तक हम सिर्फ सोलर सिस्टम्स के प्लैनेट्स और मून्स के बारे में भी बहुत कम जान पाए हैं, लेकिन स्पेस में फिर भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम अभी जान नहीं पाए हैं और ना ही हम उन्हें किसी टेलीस्कोप द्वारा देख सकते हैं। जैसे सूर्य का जन्म कहाँ और कैसे हुआ था और हाई वेलोसिटी क्लाउड कैसे काम करते हैं, जिनको हम अभी तक सोल्व नहीं कर पाए हैं, जो अपने आप में ही मिस्ट्री बन चुके हैं। जैसे हमारा यूनिवर्स आखिर कहां से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और यूनिवर्स अगर गतिमान है तो इस तरह से कब तक ही चलता रहेगा। जिसको हम जितना जानना चाहते हैं ये उतना ही वियर्ड हो जाता है कि इसको समझ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। पर यूनिवर्स एक्चुअली में कैसे काम करता है, कहीं ऐसा तो नहीं हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो सिर्फ एक आभासी हो, यानी कि एक सपने की तरह ही हो। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे यूनिवर्स की सबसे वियर्ड मिस्ट्रीज एंड क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, सूर्य का जन्म कहाँ और कैसे हुआ है। हमारा सूर्य जैसे स्टार के साथ गुच्छों में पैदा होते हैं। ये सभी स्टार एक ही प्रकार के बादलों से बने होते हैं, इसलिए इनकी केमिकल कंपोजिशन भी समान होती है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 325 लाइट ईयर के भीतर 1 लाख स्टार की जांच की और केवल 2 ही ऐसे स्टार्स निकट मिले। हमारा सूर्य अकेला है, इसका मतलब ये है कि या तो ये अपने ग्रुप से निकाल दिया गया या फिर अब से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अपने ग्रुप से किसी कारणवश निकल गया हो। अब तक की स्टडी से सामने आया कि हमारे सूर्य के जन्म स्थान के लिए मेसियर 67 उम्मीदवार हो सकता है, जो हमसे लगभग 2900 लाइट ईयर्स दूर कैंसर कंस्टलेशन में एक ग्रुप है। इसके अलावा गैलेक्टिक प्लेन में मेसियर 67 की वर्टिकल मूविंग सूर्य की तुलना में 5 गुना अधिक बड़ा सूर्य मौजूद है। लेकिन ये सूर्य यहाँ कैसे आया, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जिसके लिए 2013 में मोका यूरोपियन गया उपग्रह को लॉन्च किया गया था। पर अभी भी एक मिस्ट्री ही बनी हुई है कि हमारा सूर्य कैसे बना और कैसे यहाँ पर आया। नंबर 2, कैसे स्टार से बन रही हैं वेव। एस्ट्रोनॉमर्स किसी खोज का प्रमाण केवल एक टेलीस्कोप के माध्यम से नहीं दे सकते। कभी कभी हमें जैसा दिखता है वैसा एक्चुअली में होता नहीं है। पिछले कई दशकों में हमने कम से कम 100 बिलियन गैलेक्सीज और 7,50,414 क्वाज़र और गैलेक्सी में लगभग आधा मिलियन स्टार्स का अवलोकन किया। अक्सर ये सभी आपस में टकराते रहते हैं और इसमें 3 लाख स्टार का पैटर्न देखा जो साउंड वेव जैसी वेव को प्रोड्यूस्ड कर रहे थे। बट ऐसा क्यों कर रहे थे और इसका कारण क्या था, इसका अभी तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब किसी घंटी को बजाया जाता है तो साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। ऐसे ही जब ये आपस में टकराते हैं तो यहाँ पर वेव जनरेट होती है, पर इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। नंबर 3, मिल्की वे फ्लैट यानी सपाट क्यों है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का औसतन 1 लाख लाइट ईयर्स हिस्सा पतला है, लेकिन केवल 1000 लाइट ईयर्स ही मोटा है। और स्क्रीन पर ये चपटी सी दिखने वाली डिस्क में ही सूर्य और उसके ग्रह, गैसेस, डस्ट की एक घुमावदार भुजा में शामिल होते हैं, जो हमारे सौरमंडल को आकाश गंगा के अशांत कोर से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर ही रखते हैं, जो धूल और स्टार का एक आभार गांगे केंद्र का घेर होता है। लेकिन हमारी गैलेक्सी के सपाट होने का क्या कारण है, जबकि उसके आसपास की सभी गैलेक्सीज इससे अलग हैं। नंबर 4, हाई वेलोसिटी क्लाउड्स। 1963 में हाई वेलोसिटी बादलों की खोज की गई। इंटरस्टेलर गैसेस के कलेक्शन में ये अलग अलग दिशाओं में मिल्की वे रोटेशन से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो कम से कम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं, जो कि ज्यादातर हाइड्रोजन से ही बने होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये बादल स्पेस से गैलेक्सी के अंदर फ्लो हो रहे हैं।
लेकिन ये कहां से आए इसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन क्लाउड एक्सपर्ट्स जे नोट ने बताया कि ये गैलेक्सी के निर्माण का अवशेष है, जो अब गैलेक्सी से निकाली गई गैसेस गैलेक्टिक फाउंटेन के रूप में वापस फ्लो हो रहे हैं। स्मिथ्स क्लाउड्स लगभग 73 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मिल्की वे की डिस्क में बढ़ रहा है, जो कि अब से लगभग 27 मिलियन ईयर्स बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में विलीन हो जाएंगे। नंबर 5, द लिथियम प्रॉब्लम। लिथियम प्रॉब्लम कॉस्मोलॉजी में लंबे समय से चली आ रही है। हाइड्रोजन और हीलियम के बाद लिथियम यूनिवर्स में तीसरा सबसे हल्का एलिमेंट्स है। मिल्की वे के सबसे पुराने स्टार में आइसोटोप लिथियम 7 एक्सपेक्टेड लेवल के लगभग 1/3 लेवल पर ही पाया जाता है। लिथियम लगभग 1000 गुना अधिक की दर से प्रकट होता है, लेकिन इसको गिन पाना बहुत ही मुश्किल है। प्रारंभिक आकाशगंगाओं में माइक्रो क्वासर बहुत अधिक मात्रा में थे और ये हैवी ब्लैक होल हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा के साथ सुपर हॉट प्लाज्मा के जेट का उत्पादन कर रहे थे। यदि मिल्की वे के 1% माइक्रो क्वासर लिथियम 7 का उत्पादन करते हैं तो ये बिग बैंग से अपेक्षित समान मात्रा में उत्पादन करेंगे, जो कि माइक्रो क्वासर लिथियम की प्रॉब्लम को और अधिक गुना बढ़ा देंगे। नंबर 6, मिस्टीरियस सिग्नल। एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ समय के लिए एक अजीबोगरीब सिग्नल्स को डिटेक्ट किया, जो कि हमें समय समय पर प्राप्त होते रहे हैं, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर को दोषी ठहराया है। लेकिन क्या डार्क मैटर को दोषी ठहराना ठीक है, या फिर किसी दूसरी सभ्यता से ये सिग्नल्स लगातार मिलते रहते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार ये सिग्नल्स गैलेक्सी के सेंटर से उत्पन्न होते हैं। अधिकांश वैज्ञानिकों ने इन सिग्नल्स को डार्क मैटर का कारण बताया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सिग्नल्स स्टार के कारण बनते हैं। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि ये सिग्नल्स कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये गैलेक्सी के सेंटर से आए हैं, लेकिन इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इन सिग्नल्स के पीछे क्या राज हो सकता है, इसका कुछ नहीं पता। नंबर 7, द प्लेनेट स्टार ऑब्जेक्ट। अर्थ से लगभग 20 लाइट ईयर्स दूर एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मौजूद है। जब 2016 में पहली बार इसको खोजा गया तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि ये एक भूरे रंग का ड्रॉप है। ये प्लैनेट से तो बड़े होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को फ्यूज करने और स्टार में कन्वर्ट होने के लिए बहुत छोटे होते हैं। SIM एक रॉफ बॉडी है जिसमें कोई भी सोलर सिस्टम्स मौजूद नहीं है। यह 200 मिलियन ईयर से भी पुराना है। ये जुपिटर की तुलना में 12 गुना द्रव्यमान वाला है। साथ ही इसका मैग्नेटिक फील्ड भी जुपिटर की तुलना में 200 गुना अधिक पावरफुल है। लेकिन ये कभी ना तो स्टार बन पाते हैं और ना ही कोई जीवन योग्य प्लेनेट, सिर्फ एक ड्रॉप ही बनकर रह जाते हैं। नंबर 8, द डेड गैलेक्सी। अजीब लग सकता है, लेकिन हमारी गैलेक्सी के भीतर दूसरी किसी गैलेक्सी की लाश मौजूद है। 2018 में वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी के भीतर लगभग 2 मिलियन मेजरमेंट के बाद 33,000 स्टार्स को मेजर किया, जो कि किसी दूसरी गैलेक्सी के थे। जिस तरह से हमें पता है कि स्टार्स चलते हैं, वे उनकी उत्पत्ति को दर्शाते हैं। वैज्ञानिकों ने दूसरी गैलेक्सी की आयु और आकार की गणना की और ये साफ हुआ कि मृत आकाशगंगा गेया एन्सेलाडस ही है। लगभग 10 बिलियन ईयर्स पहले गेया एन्सेलाडस हमारी गैलेक्सी के आकार का लगभग 5वां हिस्सा था। लेकिन ये गैलेक्सी अपने आप में ही एक अनसुलझी है, जिसके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है कि ये मृत गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के अंदर कैसे आई। नंबर 9, डार्क मैटर हरिकेन। वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर हमारी अर्थ की तरफ आ रहा है, लेकिन देखने के बाद ये तो साफ हो गया कि ये कोई एस्ट्रॉइड तो नहीं है। लेकिन जब ये पता चला कि ये आकाशगंगा के पूरे क्षेत्र में घूमने वाले स्टार का रेवन था, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम खुद शामिल है, जिसे S1 स्ट्रीम नाम दिया गया। यह एक मिल्की वे द्वारा फटी ड्वार्फ गैलेक्सी का अवशेष था। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस ड्वार्फ गैलेक्सी में भरपूर मात्रा में डार्क मैटर हो सकते हैं, क्योंकि हम डार्क मैटर को समझने में विफल रहे हैं अब तक। लेकिन हो सकता है कि इसकी मदद से हम डार्क मैटर को अच्छी तरह से समझ पाएं और हम डार्क मैटर के अस्तित्व पर मोहर लगा पाएं। नंबर 10,
एनर्जेटिक डेथ ऑफ एप। 2018 में वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में पहली बार रिकॉर्ड किया कि गैलेक्सी के भीतर एक द्विधारी प्रणाली मौजूद है, यानी दो तारे जो एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हों। वे वुल्फ रेयल्ट स्टार्स होते हैं जो सुपरमासिव मरने वाले सूरज से बनते हैं। एक बार वुल्फ रेयल्ट सूर्य में कोलैप्स हो जाने के बाद सुपरनोवा या फिर गामा रे आदि छोड़ते हैं, जो सबसे अधिक एनर्जेटिक और चमकीले होते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये इवेंट हमारी मिल्की वे में कभी नहीं हुआ। इस तरह के कोलैप्स स्पेस में बहुत ही रेयर होते हैं। एपप इसका स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है। फिलहाल द्विधारी स्टार्स एक दूसरे के चारों ओर कसकर घूम रहे हैं और साथ में पिन व्हील पैटर्न में चमकदार धारियों को अपने अंदर से बाहर फेंक रहे हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है, ये हमें अभी नहीं पता। तो ये थे कुछ मिस्ट्रीज इवेंट जो हमारे स्पेस में कॉमनली होते रहते हैं। तो आपका इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।